हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए एक मूवी लेके आई हूँ जिसका नाम है द एंथम ऑफ हार्ट। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 19 सितंबर 2015 में और इसको 7.4 की रेटिंग मिली है। ये मूवी है एक लड़की के ऊपर जो बचपन से ही बहुत बोलती है। उसके बहुत बोलने के कारण उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है और उससे एक श्राप मिलता है जिस वजह से वो अपने बोलने की शक्ति खो देती है। अगर वो बोलने की कोशिश करती तो उसके पेट में दर्द होने लगता है। तो क्या वो इस श्राप से आज़ाद हो पाएगी? इसका हमें आगे जवाब मिलेगा। ये स्टार्ट होती है हमें छोटी सी नारुसे को दिखाते हुए जो भागते हुए एक होटल की तरफ जा रही होती है। वो होटल एक हिली एरिया में था और बिल्कुल एक कासल की तरह लगता था। वो वहाँ एक्साइटमेंट के साथ जाती है और सोचती है एक दिन मेरा भी प्रिंस चार्मिंग आएगा और मुझे ऐसे किसी बड़े से महल में लेके जाएगा। तभी वहाँ एक गाड़ी की आवाज़ आती है और नारुसे साइड हो जाती है। वो देखती है उसके पापा कार में किसी और लेडी के साथ बाहर निकल रहे हैं। वो उन्हें घोड़े पे बैठे इमेजिन करती है। वो सोचती है पापा किसके साथ आए। इसके बाद वो अपने घर चली जाती है। घर में उसकी मम्मा उसके लिए खाना बना रही होती हैं। वो अपनी मम्मा को बताती है, मम्मा मैंने पापा को देखा उस बड़े से महल में। वो एक औरत के साथ थे, बिल्कुल प्रिंस की तरह लग रहे थे, लेकिन उनकी प्रिंसेस आप नहीं थी। इसके बाद वो कहती है शायद आप विच हो, लेकिन आप तो अच्छी विच हो। इसके बाद उसकी मम्मा उसके मुंह में खाना डालती है और कहती है इस बारे में दोबारा कभी बात मत करना। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नारुसे के पापा सारा सामान लेके घर छोड़कर जा रहे हैं। नारुसे कहती है पापा अगर आपका झगड़ा हुआ है तो मैं हमेशा की तरह आपको उसे सुलझाने में मदद करूँगी। उसके पापा उसकी तरफ देखते हैं, तुम सच में एक चैटर बॉक्स हो। क्या तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाज़ा है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है? ये सब सुनने के बाद उसकी आंखें भर आती हैं। हमें दिखाया जाता है वो एक जगह बैठकर रो रही होती है। तभी उसके सामने एक अंडा आता है। वो सोचती है काश काश अभी मेरा प्रिंस चार्मिंग आके मुझे यहाँ से ले जाए। उसके बाद वो अंडा कहता है मैं हूँ तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग। वो कहती है नहीं, मेरा प्रिंस चार्मिंग इतना बदबूदार और इतना घटिया नहीं है। एकदम से वो अंडा प्रिंस का रूप बनाता है और दोबारा अपने अंडे के फॉर्म में आ जाता है। वो उसको कहता है ये सब तुम्हारे ज़्यादा बोलने के कारण हुआ है। तुम बहुत बोलती हो और तुम अगर ऐसा ही बोलती रही तुम आगे चलकर बहुत लोगों को हर्ट करोगी। अगर तुम ऐसा ना कर पाओ इसके लिए मेरे पास एक सुझाव है। वो पूछती है क्या? वो कहता है मैं तुम्हारी आवाज़ को दूर कहीं समुद्र के किनारे दफना दूंगा। इसके बाद वो मना करती है तो एक कहता है यही एक तरीका है ताकि तुम अपना प्रिंस और औरों का दिल ना दुखा पाओ। इसके बाद वो उसके मुंह पे सील लगा देता है और वो कहता है वो जब भी बोलने की कोशिश करेगी तो उसके पेट में दर्द होगा। हमें दिखाया जाता है अब नारुसे बड़ी हो गई है। वो स्कूल के लिए निकल रही होती है। तभी हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में वो अंडे उठाने में एक आदमी की मदद करता है। वो अंडे आम अंडों की तरह नहीं थे, उनमें पेंटिंग हुई थी। वो आदमी बताता है ये कहा जाता है अगर इन अंडों के अंदर बातें भरो तो बातें सच हो जाती हैं। हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब बच्चे बैठे होते हैं। तभी वहाँ टीचर आते हैं और उन सब को चैरिटी कमेटी में डाल देते हैं। तो वो 4 लीडर्स बनाते हैं, ताकुमी काज़ाशामी वो लड़का जो हमें दिखाया गया था, नात्सुकी नीतो और दाइकी ताताकी। इसके अलावा वो जुन नारुसे को भी उस ग्रुप में डाल देते हैं। नारुसे बहुत बोलने की कोशिश करती है, वो ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहती। वो लिखने का ट्राई करती है बट वो लिख नहीं पा रही थी तो वो बोलती है और इस वजह से उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो बाहर चली जाती है। हमें इसके बाद दिखाया जाता है क्लास ओवर हो गई है और दाइकी आके कहता है देखो ताकुमी मैं इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहता और मेरे हिस्से का काम तुम संभाल लेना। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। नारुसे बहुत ज़्यादा नर्वस होती है और वो प्रैक्टिस कर रही होती है। वो अंदर जाके कह देगी, वो कमेटी रूम में जाके सबको बता देगी वो इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहती। लेकिन तभी वो सुनती है ताकुमी एक गाना बजा रहा है। उसे वो गाना सुनकर बहुत अच्छा फील होता है। एंड नारुसे जब चुपचाप गाना सुन रही होती है तभी टीचर काजुकी आके उसे डराते हैं। वो डर के मारे फटाफट अपना लेटर देख के वहाँ से चली जाती है। लेटर में लिखा होता है उसे कमेटी का मेंबर नहीं बनना।
टीचर को ताकुमी कहता है मुझे भी इसका मेंबर नहीं बनना। तो टीचर पूछते हैं चलो अपनी जगह किसी और का नाम कह दो, लेकिन ताकुमी कुछ नहीं कहता। तो टीचर कहते हैं तुम बहुत अच्छे हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नारुसे अपनी डायरी खोलकर सोचती है उसने मेरे दिल में झांक के देखा, क्योंकि जो गाना वो गा रहा था वो एक्स के ऊपर था। ताकुमी घर आता है और उसके घर में नारुसे की मम्मा बैठी हुई होती हैं। वो नारुसे के बारे में उससे पूछती हैं तो कहता है हाँ वो मेरी क्लासमेट है, मैं उससे ऐसे जानता नहीं बट हाँ मैं इतना पता है कि वो मेरी क्लास में पढ़ती है। इसके बाद नारुसे की मम्मा घर चली जाती हैं। उसकी दादी ताकुमी को बताती है नारुसे की मम्मा एक सिंगल मदर है, उसके पापा के साथ उसका डाइवोर्स हो गया था। वो बताती हैं कि इनकी बेटी बहुत बोलती है और ये सब। इसके बाद जब ताकुमी अपने रूम में बैठता है तो सोचता है अच्छा तो उसके पापा नहीं है। इसके बाद उनकी अगली चैरिटी मीटिंग होती है जिसमें दाइकी को छोड़ के सब प्रेजेंट होते हैं। वो लोग आइडियाज़ डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो क्या करेंगे इस बार अपनी चैरिटी कमेटी में। तो वो आइडिया सोचते हैं एक म्यूज़िकल परफॉर्म करने का। इसके बाद वो किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंचते और सब लोग वहां से चल देते हैं। रास्ते में वो सुनते हैं दाइकी के जो टीममेट्स होते हैं वो उसके बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं, क्योंकि पहले दाइकी कैप्टन था लेकिन उसके हाथ में चोट लग गई है और अब वो रोज़ उन पे प्रैक्टिस के टाइम हुक्म चलाने आता है और ख़ुद कोई प्रैक्टिस नहीं करता। हमें दिखाया जाता है नात्सुकी कहती है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, अगर इन्हें उससे दिक्कत है तो इसके मुंह पे कहना चाहिए। नात्सुकी चीयर लीडर थी तो वो भी प्रैक्टिस का बोलकर वहाँ से चली जाती है। ताकुमी नोटिस करता है शायद नारुसे कुछ कहना चाहती है। वो नारुसे से पूछता है क्या तुम म्यूज़िकल करना चाहती हो। वो हाँ में जवाब देती है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेके जाती है। वो उसे अपनी पूरी स्टोरी बताती है और वो पूछता है क्या हम बोल के बातें कर सकते हैं। तो कहती नहीं, जब भी मैं बोलने की कोशिश करती हूँ तो मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगता है, शायद ये उस कर्ज का साइड इफ़ेक्ट है। इसके बाद वो सोचते हैं म्यूज़िकल में नारुसे की स्टोरी परफॉर्म करने का और हमें दिखाया जाता है ताकुमी कहता है नारुसे तुम गाना गाने की कोशिश करना, क्या पता तुम्हारा कर्ज सिर्फ बोलने के ऊपर हो और तुम ढंग से गा पाओ। हमें दिखाया जाता है घर जाने के बाद नारुसे गाना गाने की कोशिश करती है और वो गाना गा भी पाती है। अगले दिन वो पूरी क्लास के सामने अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं तो दाइकी उनका मजाक उड़ाता है। वो कहता है ये लड़की जो बोल भी नहीं पाती है कैसे गाना गाएगी, तुम सबको अपनी नाक कटवानी है क्या, इस यूजलेस बच्ची को निकालो और किसी काम के बच्चे को रखो। ताकुमी को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो दाइकी से झगड़ा करता है और उसे कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे टीम मेंबर्स तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, और उनके बीच में थोड़ी बहस हो जाती है। नारुसे हिम्मत करके गाना गाने की कोशिश करती है और कहती है प्लीज़ तुम लड़ो मत, मैं कोशिश करूँगी कि मैं गा पाऊँ। इसके बाद वो दोबारा क्लास से बाहर भाग जाती है। हमें दिखाया जाता है नारुसे के पीछे पीछे नात्सुकी और ताकुमी भी जाते हैं। वो वॉशरूम के अंदर बैठी होती है। नात्सुकी कोशिश करती है उससे बात करने की, तभी ताकुमी का उसका टेक्स्ट आता है। नात्सुकी पूछती है अच्छा तुमने नंबर एक्सचेंज कर लिए। ताकुमी कहता है हाँ कल ही करे। इसके बाद वो दोनों बातें करते हुए आगे निकल पड़ते हैं। नात्सुकी कहती है नारुसे की आवाज़ अच्छी है ना। ताकुमी कहता है हाँ वो औरों की तरह नहीं है, वो करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद हमें थोड़ा नात्सुकी को सैड दिखाया जाता है। हमें दिखाते हैं दाइकी की टीममेट्स उससे पूछते हैं क्या तुम आज प्रैक्टिस पे नहीं आ रहे। दाइकी कहता है नहीं आज मैं प्रैक्टिस पे नहीं आ रहा। कहते हैं तुम्हें ताकुमी की बात का कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसे नात्सुकी दिखती है और वो कहता है तुम्हें नहीं लगता वो आज नात्सुकी को जेलस करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो बताता है मैं इन दोनों के साथ ही स्कूल में पढ़ा करता था। हमें दिखाया जाता है नात्सुकी ट्रेन जब बोर्ड करने वाली होती है तब तक ट्रेन चली जाती है। वहाँ पे दाइकी बैठा होता है। दाइकी उसे पूछता है क्या तुम मेरे साथ हैंग आउट करना पसंद करोगी। नात्सुकी कहती है नहीं। कहता है तुम बोलो तो हम लव होटल चले। कहती है तुम पागल हो क्या, मैं वहाँ तुम्हारे साथ क्यों जाऊँगी। वो नात्सुकी का पूछता है क्या तुम किसी को डेट कर रही हो। वो कहती है हाँ। वो पूछने पर ताकुमी का नाम ले रही है। वो कहता है तुम इसके साथ कभी लव होटल गई हो। कहती नहीं हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं है, हमने कभी एक दूसरे का हाथ भी नहीं पकड़ा। कहते किस टाइप की डेटिंग है फिर। वो कहती है ये एक सीक्रेट है। हमें दिखाया जाता है वो कहता है तुम चाहो तो मेरे साथ कभी बाहर चल सकती हो। नात्सुकी कहती है
इससे बढ़िया तुम हमारे साथ कमेटी के काम करने आओ और हमारा हाथ बटाओ। हमें दिखाया जाता है जब नारुसे अपने घर पे अकेली होती है तभी उसकी मम्मा की एक क्लाइंट आती है। वो उनसे बात कर रही होती है और उनसे पैसे ले रही होती है। तभी उसकी मम्मा वहाँ आ जाती है और वो नारुसे के ऊपर बहुत चिल्लाती हैं। वो उसे कहती है, जुन तुम्हें पता है कितना ह्यूमिलेटिंग होता है एक घर पे ऐसा बच्चा होना जो बोल नहीं पाता। इसके बाद वो उसे डांट ही रही होती है तब तक जुन घर से बाहर भागकर चली जाती है। ताकुमी कुछ सामान खरीद रहा होता है तो वो ताकुमी को टेक्स्ट करती है। इसके बाद वो भागकर उसके पास जाती है। हमें दिखाया जाता है वो उसे कहती है, ये जो मेरे साथ हुआ है उसके बेसिस पे मैंने लिखा है, क्या तुम इसे प्लीज़ एक गाने में बदल सकते हो। इसके बाद वो उसको अपने घर लेके जाता है। उसका पेट दर्द हो रहा था तो वो बातें करते हैं और वो कहती है, मैं चाहती हूँ हम ये गाना गाएं। वो उसे अपने रूम में लेके जाता है जहाँ एक बहुत बड़ा पियानो था और बहुत सारे म्यूज़िक्स के एल्बम। हमें दिखाया जाता है वो बहुत ही सुंदर गाना बनाता है और इसके बाद नारुसे उसके लिए क्लैप करती है। वो कहता है, कल हम नीतो से इस बारे में डिस्कस करेंगे। अगले दिन वो नीतो को ये सब बताते हैं तो नीतो कहती है, ये सब तुमने कब सोचा। तो वो कहते हैं, हमने इस बारे में बात की। इसके बाद दिखाया जाता है नीतो शायद खुश नहीं थी। वो ताइको को भी आने के लिए कहती है। रात में वो डिनर प्लान करते हैं। रात में जब वो डिनर के लिए गए होते हैं ताकि वो अपनी कमेटी की मीटिंग कर सकें तो वहाँ पे दाइकी के बाकी जो टीममेट होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। दाइकी उनसे पूछता है, तुम ये सब क्यों खा रहे हो, तुम्हें पता है ना हमारा इम्पोर्टेंट मैच है, तुम वर्कआउट कर रहे हो, उसके बाद तुम ये सब खाओगे तो मोटे हो जाओगे। इसके बाद दिखाया जाता है दाइकी का जो फ्रेंड होता है कैप्टन, वो भी दाइकी को कहता है, और तुमने जो अपना हाथ तुड़वा दिया और हम पे रोब जमा रहे हो और ख़ुद भी तुम यहाँ पे मस्ती करने ही आए हो। उनकी वहाँ पे लड़ाई हो जाती है। नारुसे को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो चिल्ला के कहती है, तुम लोगों को पता है तुम्हारे बातें एक दूसरे को हर्ट कर सकती हैं और ये बातें कभी वापस भी नहीं आने वाली। इसके बाद उसके पेट में दर्द होने लगता है। हमें दिखाया जाता है उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसकी मम्मा को कॉल करके बुलाते हैं। उसकी मम्मा उस पर बहुत चिल्लाने लगते हैं। तभी ताकुमी आता है और वो कहता है, नारुसे बहुत अच्छी है, वो अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रही है। वो सिर्फ एक चैटर बॉक्स नहीं है, उसके सोल में इससे ज़्यादा भी चीज़ें हैं। हमें दिखाया जाता है ये देख शायद नीतो को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। नीतो और ताकुमी साथ में घर जाते हैं। नीतो कहती है, वो जो कह रही थी सही कह रही थी। शायद जब मैं हाई स्कूल में तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी मुझे भी तुम्हें कंफर्ट देना चाहिए था। इसके जवाब में ताकुमी कहता है, नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो जैसे टिपिकल हाई स्कूल के बच्चे होते हैं, हम भी बिल्कुल वैसे ही थे। और ये सब कह के वो उसकी बातें डिसमिस कर देता है। इसके बाद नीतो कहती है, मैं तुम दोनों के लिए साथ में चेयर करूँगी। और हमें दिखाया जाता है वो शायद खुश नहीं थी और वो घर जाने लगती है। इससे हमें पता चलता है ये दोनों पहले रिलेशनशिप में थे। नीतो की तरफ से वो अभी भी मानती है उसका और ताकुमी का रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन ताकुमी वो शायद अपनी फीलिंग्स को कभी एक्सप्रेस करता नहीं है। दाइकी को बहुत बुरा लगता है। उसने जो नारुसे के साथ किया उसे उसके लिए माफ़ी मांगनी थी। वो अगले दिन जाकर अपनी टीममेट से भी माफ़ी मांगता है और चैरिटी कमेटी में जाके नारुसे से भी माफ़ी मांगता है और कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ इस म्यूज़िकल में और हम सब कमेटी वाले मिलकर काम करेंगे। नारुसे उसे माफ़ कर देती है। फिर वो ये सारा आइडिया अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करते हैं और वो लोग एक दूसरे को कैरेक्टर भी दे देते हैं। दाइकी थोड़ा अपसेट था क्योंकि उसे एक्ट का कैरेक्टर मिला था। वो कहता है, ताकुमी तुम्हें कम से कम एक प्रिंस का कैरेक्टर तो मिला है, एक इंसान का, मुझे एक एक्ट का कैरेक्टर मिला है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नारुसे खुश होती है। ताकुमी के घर सब जाते हैं। सबसे पहले वहाँ दाइकी पहुँचता है। दाइकी ताकुमी के साथ थोड़ी छेड़ लेता है। वो उससे पूछता है नीतो के बारे में। ताकुमी कहता है, ओ तब तो हम हाई स्कूल में थे। तो दाइकी उसे कहता है, हाँ वैसे अब तो वो शायद किसी और को डेट कर रही है। वो कहता है, हाँ शायद, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। नारुसे और नीतो साथ में ताकुमी के घर आ रहे होते हैं। तभी नीतो मैप में देख रही होती है और वो नारुसे को कहती है, तुम पहले भी क्या उसके घर आई हो। नारुसे कहती है, हाँ। नीतो को थोड़ा बुरा लगता है। इसके बाद वो बताती है वो बहुत अच्छा पियानो बजाता है। तो नीतो सोचती है, मैं तुम दोनों के लिए ज़रूर चेयर करूँगी। वो बाहर से खुश दिख रही होती है शायद, पर अंदर से उसे बुरा लग रहा था। इसके बाद वो सब प्रैक्टिस करते हैं और नारुसे जाके ताकुमी की दादी का हाथ बटाती हैं। वो उससे पूछती है इसके पेरेंट्स कहाँ हैं।
तभी दादी उसको जवाब देने वाली होती है और ताकुमी उधर आ जाता है। ताकुमी नारुसे को अपने साथ लेके जाता है और बताता है उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया है और वो लोग अब अलग अलग रहते हैं। उसकी मम्मा भी बिज़ी रहती है तो वो अपने दादा दादी जी के साथ रहता है, लेकिन साल में एक बार वो लोग साथ मिलते हैं। हमें दिखाया जाता है सब अपने घर चले जाते हैं और दाइकी और नारुसे साथ रह जाते हैं। वो उससे बात करता है और कहता है क्लास में सब कितने टैलेंटेड है ना। तो नारुसे उसे कहती है कि तुम भी बहुत टैलेंटेड हो और मैं तुम्हें अडोर करती हूँ। उन दोनों के बीच एक छोटी और प्यारी कन्वर्सेशन होती है। इसके बाद नारुसे घर चली जाती है और कहती है, सोचती है एक लड़की जो बात भी नहीं कर पाती थी और सब उससे दूर रहते थे, अब सब उसे इतना अटेंशन देने लगे। ये सब प्रिंस के ग्रीड की वजह से हुआ है। वो अगले दिन जाके एंडिंग को चेंज करने का प्रस्ताव सबके सामने रखती है। नारुसे और ताकुमी मिलकर नई एंडिंग को डिस्कस कर रहे होते हैं और नए गाने को मैच कर रहे होते हैं पुराने म्यूज़िक के साथ। तभी वो पियानो बजाते हुए कहता है, मुझे हमेशा से ही पियानो बजाने का बहुत शौक़ था। उसके पापा उसका साथ देते थे, बट उसकी मम्मा चाहती थी वो पढ़ाई पे ध्यान दे और ये म्यूज़िक वगैरह के चक्कर में ना पड़े। इस वजह से उसके मम्मी पापा की हमेशा लड़ाई होती थी और एंड में उनका डाइवोर्स हो गया। उसे हमेशा लगता है सब उसकी वजह से हुआ है। तभी नारुसे लिख के कहती है, नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम प्लीज़ ऐसा मत सोचो। वो कहता है, तो इस हिसाब से जो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ हुआ वो भी तुम्हारी गलती नहीं थी। और इसकी आंखों से एक आंसू गिरता है। वो उसे अपना प्रिंस मान रही थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पूरी क्लास पूरे ज़ोरों शोरों के साथ प्रैक्टिस करती है। सब लोग बहुत खुश एक्साइटेड रहते हैं और उसकी मम्मा भी वो प्लेट देखती है जिसमें नारुसे का नाम लिखा हुआ होता है। हमें दिखाया जाता है लास्ट डे होता है प्रैक्टिस का और सब लोग थक गए होते हैं। अगले दिन उनका शो होने वाला था और सब खुश थे। इसके बाद दाइकी के फ्रेंड टीममेट्स भी आते हैं उसकी हेल्प करने के लिए सामान उठाने में। दाइकी उन्हें कहता है, अब मेरा एल्बो थोड़ा ठीक है और अगले हफ्ते से मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस ज्वाइन करूँगा। उसके टीममेट कहते हैं हाँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नीतो सामान लेके कहीं जा रही होती है और उसके साथ वो ताकुमी को भी भेज देते हैं। ताकुमी और नीतो अकेले होते हैं, वो दोनों चल रहे होते हैं। वो नीतो को कहता है, नीतो तुम्हें क्या हुआ है, तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही हो। तो बहुत गुस्से में होती है। वो ताकुमी को कहती है वो चला जाए नारुसे के पास, उससे बात ना करे, उसे सिर्फ नारुसे की फ़िक्र है और उसे उससे बहुत प्यार है। इसके बाद ताकुमी खुद को डिफेंड करता है और कहता है मुझे उससे प्यार नहीं है, मैं बस उसकी फ़िक्र करता हूँ। नीतो उससे बहुत नाराज़ रहती है। ताकुमी कहता है, मैंने सुना तुम किसी और को डेट कर रही हो। फिर उसे उसकी बातों से पता चलता है वो जिस लड़के के बारे में बता रही थी वो ताकुमी खुद था। इसके बाद वो रोने लगती है। तभी वहाँ नारुसे भी आ जाती है और वो ताकुमी को ये कहता हुआ सुन लेती है। ताकुमी नारुसे से प्यार नहीं करता। नारुसे को ये सब सुन के बहुत धक्का लगता है। नीतो बहुत रो रही होती है और ताकुमी उसे कहता है, तुम जब मेरे से बात करने की कोशिश कर रही थी मुझे हमेशा पता था तुम मुझसे बात करना चाहती हो, मेरे पास आना चाहती हो, लेकिन उसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आके उससे बात कर सके। वो कहता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी वहाँ किसी के गिरने की आवाज़ आती है। वो दोनों के दोनों उनका ध्यान हटता है। फिर ताकुमी कुछ कहने ही वाला था तभी नीतो उसे रोक देती है और कहती है उसे ये सब नहीं सुनना। और वो कहती है अभी हम लोग स्कूल में तो जो काम कर रहे हैं उसे कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ मुझे खुशी भी तुमने पियानो दोबारा बजाना शुरू कर दिया। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है नारुसे बहुत हर्ट हुई होती है और वो एक नोट छोड़ के चली जाती है, इट्स अर्जेंट। हमें दिखाया जाता है चैरिटी का इवेंट शुरू होने वाला है लेकिन नारुसे वो तो अब तक नहीं आई। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ताकुमी बहुत परेशान हो जाता है, सब लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। आखिर उन्होंने इतनी मेहनत की थी, नारुसे एंड मौके पे उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बाद वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं। नारुसे की जगह तब तक नीतो स्टेज पे परफॉर्म करेगी और हमें दिखाया जाता है ताकुमी की जगह भी किसी और को भेज दिया जाता है। वो सब ताकुमी से उम्मीद लगाते हैं वो नारुसे को लेके वापस आएगा। नारुसे किसी का फ़ोन नहीं उठा रही थी और स्कूल में भी गई नहीं थी। उसकी मम्मा भी ऑडियंस में बैठ के उसका वेट कर रही होती है। हमें दिखाया जाता है ताकुमी बहुत जगह उसे ढूंढता है लेकिन एंड में उसे याद आता है शायद वो उस लव कासल में ही गई होगी जहाँ से सब चीज़ों की शुरुआत हुई। वो नारुसे को ढूंढता है। वो एक कोने में बैठकर रो रही होती है। वो नारुसे को चलने को बोलता है लेकिन नारुसे उसे कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा मैं इतनी पेन में हूँ। और उन दोनों के बीच में थोड़ी बात होती है। नारुसे उसे ढेर सारी बातें करती है। वो नारुसे को कहता है तुम्हें पता है कोई एग नहीं है। वो कहती है एग है।
इसके बाद उन दोनों की इस बात पे थोड़ी बहस चलती है और नारुसे कहती है अगर कोई एग नहीं है तो मैं किस पे ब्लेम करूँगी, मैं किसके ऊपर सारे इल्ज़ाम डालूँगी। इसके बाद वो दोनों फिर बात करने लगते हैं। वो कहती है मैं तुम्हें हर्ट कर दूँगी, तुम यहाँ से चले जाओ। ताकुमी कहता है मैं हर्ट होना चाहता हूँ। नारुसे से कहती है तुम्हें क्या लगता है, तुम इतने हैंडसम भी नहीं हो और तुम्हें पियानो बजाना आता है तो तुम पे कोई भी लड़की मरेगी। और वो लड़की नीतो, वो भी तुम्हारे बराबर ही गुनहगार है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नारुसे ताकुमी का पूरा नाम लेती है और इसके बाद ताकुमी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो उसे कहता है कोई एक कभी था ही नहीं नारुसे, और मैं तुमसे मिलने से पहले बिल्कुल तुम्हारी तरह था। मैं कभी किसी से बात नहीं करता था और मुझे लगता था शायद बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि बहुत चीज़ें हैं जिन पे हम बातें कर सकते हैं। तुम जो बोलती हो अपने दिल की सारी बातें रख देती हो, मैं तुमसे बहुत कुछ सीखा। इसके बाद वो कहती है आई लव यू। वो कहता है थैंक्स, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ। इसके बाद नारुसे उसके हाथ को पकड़ती है और कहती है मुझे पता था। वो दोनों अपने स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है नारुसे की ऑडियंस के बीच में से बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक एंट्री होती है। उसकी मम्मा भी थोड़ी इमोशनल हुई रहती है सारे गाने सुनने के बाद और स्टोरी देखने के बाद। इसके बाद नारुसे की परफॉर्मेंस ख़त्म होती है और वो अंदर जाती है। हमें दिखाया जाता है सब उसकी बहुत केयर करते हैं। वो सबको सॉरी बोलती है, लेकिन सब कहते हैं तुम रो मत, हम और उसकी तरफ सब बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखा रहे होते हैं। हमें प्यारा सा नीतो और ताकुमी का डांस देखने को भी मिलता है। इसके बाद वो एक अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस ख़त्म करते हैं और सारी ऑडियंस खुश थी। नारुसे की मम्मा थोड़ी इमोशनल होती है क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी नारुसे ऐसा फील करे, उसके वर्ड्स किसी को हर्ट करते हैं या फिर वो कभी ना बोले। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शो ख़त्म होने के बाद सब लोग सारा सामान पैक करने में लगे हुए रहते हैं। इसके बाद दाइकी आता है और कहता है मैं जा रहा हूँ नारुसे से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए। हमें पता चलता है दाइकी नारुसे को बहुत पसंद करता है। जब वो चला जाता है उसके बाद ताकुमी भी नीतो को कहता है नीतो मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, क्या तुम सुनना चाहती हो। वो कहती है अभी नहीं, कभी ढंग से पूछना और मैं तुम्हें ढंग से जवाब दूंगी। अभी चलो हम लोग यहाँ पे काम कर लेते हैं। इसके बाद दाइकी भाग कर जाता है और नारुसे से अपनी सारी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। और इसके बाद नारुसे वो बहुत ब्लश करती है और यहीं पे हमारी मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसी ही नई नई मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन लेके हम आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।